मम्मी दरवाजा क्यों बंद करी हो? मैं आज का क्या कल का परसों का नरसों का तरसों का भी होमवर्क कर दूंगा। प्लीज छोड़ दो। कैसे हो विवान? आगे मत बढ़ना, ये मेरा घर है। और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ? और अगर मेरी मम्मी को कुछ हुआ ना तो? अरे वाह, कितना प्यारा बेटा है, अपनी माँ का कितना ध्यान रखता है। पर अब देखते हैं। कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है। तुमने सा मेरी मम्मी का मम्मी 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 विवान, यही तो हूँ मैं। देखो तुम्हारे सामने। होमवर्क पूरा हो गया तुम्हारा? अगर होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो मम्मा गुस्सा हो जाएंगी। क्या किया है तुम लोगों ने मेरी मम्मी के साथ? भारी है, भारी है। भारी तो तेरी सासें भी होंगी जब्दाली। तेरी हिम्मत कैसे हुई विवान की माँ को यहाँ काललोक में लेकर आने की? बालवीर, तो तुम आए हो विवान की मम्मी को बचाने। अपनी माँ को तो बचा नहीं सके, अब इसे बचाओगे? मैं अभी जाकर बालवीर से वो गुप्त मंत्र पूछ लेती हूँ। अरे नहीं, मोहम्मद चाहिए। इससे पहले कि आप पर हमला करे, इसका दिमाग ना गन्ने के रस की तरह निचोड़ के वो निकाल लीजिए गुप्त मंत्र। वैसे बात तो सही, आप मेरे दिमाग से मंत्र निकाल तो सकती, लेकिन किसके दिमाग से? इसके या फिर मेरे? तू या फिर मेरे दिमाग से? अरे नहीं नहीं, मेरे दिमाग से। बताइए ना माँ, किसके दिमाग से आप निकालेंगी ये मंत्र? इस सांप सीढ़ी के खेल में तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो बालवीर। अब वक्त नहीं है हमारे पास, हमें करुणा जी को यहाँ से जल्द लेकर जाना होगा। डॉगी जैसी टेढ़ी तुम फिर मरती हो। जाओ तुम, यही बोलना चाहते थे ना? छोड़ो। अफसोस विवान, अब ना तो तुम्हारी जुबान चलेगी और ना तुम्हारा जादू। डॉगी जैसी थे। छोड़ो मुझे। बस्ती परी, वायु परी, पाटन, कहाँ तुमने बहुत लोरियां सुनी होंगी ना अपनी माँ से, अब तुम्हें तिमनासा लोरी सुनाएगी।
मुझे काल परी ने जो जादू दिया था, मैंने उससे विवान का दिमाग पढ़ लिया है। इसके पास परी तारा को जागृत करने वाला मंत्र नहीं है। इसके पास है नहीं तो आ जाएगा बहुत जल्दी, और फिर ये मंत्र मुझे हिला कर देगा। इनमें से किसी भी बालवीर के दिमाग से मुझे वो मंत्र नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि असली बालवीर यहाँ है माँ। फिर मिलेंगे। बालवीर! अरे सत्यानाश हो बालवीर का, फिर से फिर गया पानी काल परी। कैसे मिलेगा मुझे वो मंत्र? अब मैं छोटा बालवीर बनकर उस बड़े बालवीर से वो गुप्त मंत्र पूछ लूंगा। पर ये काम जल्दी करना होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं काल लोक में तुम्हारा इंतजार करूंगी। रानी, ये क्या हुआ यहाँ? अरे आप इन छोटे बालवीर को लेकर आई है, और इन काल परी का बेटा वो बालवीर विवान की माँ को लेकर। बालवीर, अच्छा हो तुम आ गए। मैं और शौर्य परी तारा को कल पुष्प अर्पित करने का इंतजार कर रहे हैं। अरे करुणा जी! काल लोक की बुरी शक्तियों ने करुणा जी को अगवा कर लिया था। मतलब तुम्हें कल्प पुष्प नहीं मिला? नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं कल्प पुष्प को ढूंढता तो करुणा जी को नहीं बचा पाता। इन लोक और काल लोक की लड़ाई में पहले मेरी माँ पर बहुत मुसीबत आई, और अब करुणा जी पर भी। अब तक मैं अपनी माँ को तो वापस नहीं ला पाया, लेकिन अगर आज करुणा जी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। तुमने ठीक किया बालवीर। करुणा जी जाग क्यों नहीं रही है बालवीर? लगता है काल लोक की बुरी शक्तियों ने करुणा जी को गहन निद्रा में डाल दिया है। वायु परी, आपको निद्रा मारक जादू का इस्तेमाल करना होगा, तभी करुणा जी होश में आएंगी। मैं पृथ्वी पर विवान से मिलकर आता हूँ। लेकिन पृथ्वी पर सब कुछ ठीक है। अगर कुछ भी गड़बड़ी होती ना तो मस्ती परी का संदेश जरूर आता। इस वक्त ज्यादा जरूरी है हमारा कल्प पुष्प हासिल करना। उतना ही जरूरी है विवान की सुरक्षा, और इसीलिए मैं खुद एक बार विवान से मिलना चाहता हूँ। विवान, कहाँ हो? कहाँ हो तुम विवान? शतरंज की बिसात पर अब मैं तुम्हें प्यादे की तरह चलूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम ठीक तो हो ना विवान? मैं तो ठीक हूँ बालवीर, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे दिमाग से वो गुप्त मंत्र निकाल लूंगा। फिर ना तुम ठीक रहोगे और ना वीर लोग। विवान, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो मम्मी ने होमवर्क करने को कहा ना, और अगर किसी और काम में ध्यान दूंगा तो डांट पड़ेगी ना। वैसे आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो पार्टनर? कुछ नहीं विवान, मैं भी देखने ही आया था कि तुम ठीक से होमवर्क कर रहे हो कि नहीं। विवान को पता नहीं चलना चाहिए कि करुणा जी को काल लोक वाले अगवा करके ले गए थे। अरे बहू बेटा,
कितनी देर है चाय बनने में अभी? अरे कैसे बेटा? अगर बालवीर और ये बुढ़ा करुणा को ढूंढने लग गए तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। अरे विवान बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो मम्मी मार्केट गई है ना, दवाई खरीदे। उनको थोड़ा बुखार लग रहा था इसलिए। अजीब सी बात है, बुखार है तो मुझे कह दिया होता, मैं दवाई लेके आता। ओहो, ये देखो टिफिन कस्टमर्स के फोन आना शुरू हो गए। हाँ हेलो, हाँ शुक्ला जी। नहीं नहीं, करुणा आज टिफिन नहीं दे पाएगी, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। पाटर आओ, देखो दादाजी भी गए और मम्मी भी गई है मार्केट। तो जल्दी से मुझे कोई नया जादू सिखा दो ना। करुणा जी को बुखार है और विवान जरा भी परेशान नहीं है। इसे तो खुद दवाई लेने जाना चाहिए था, उल्टा ये तो जादू सीखने की बात कर रहा है। बोलो ना पाटर, नया जादू सिखा रहे हो ना? अरे विवान बेटा, आज हमें ही टिफिन पैक करना पड़ेगा और डिलीवरी देने को भी जाना पड़ेगा। लेकिन दादाजी मुझे देव भैया के घर पे जाना है ना, ट्यूशन लेने। लेकिन ट्यूशन तो तुम्हें तुम्हारी विधि और पायल दीदी देती है ना? हाँ लेकिन विवान, दादाजी सही कह रहे हैं। मम्मी जैसी दवाई लेकर आएगी तो उन्हें आराम करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम दादाजी की मदद करो और सारे टिफिन पहुंचा दो। मुझे फौरन शौर्य से मिलना चाहिए। मैंने सोचा था अगला जादू सीखने के बहाने बालवीर से गुप्त मंत्र पूछ लूंगा, लेकिन इस बुढ़े ने मौका ही नहीं दिया। विवान आनाकानी मत करो, देरी हो रही है, लंच टाइम होने ही वाला है। हाँ आ रहा हूँ। शौर्य, विवान कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मतलब विवान करुणा जी के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं है। लेकिन उसे तो पता ही नहीं है कि काल्लूक वाले ने करुणा जी को अगवा कर लिया, तो वो क्यों परेशान होगा? क्योंकि अगर करुणा जी सच में बीमार होती तो क्या विवान उन्हें अकेले दवाई लेने जाने देता? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और इसीलिए मैंने दादाजी और खुशी पर भी सुरक्षा कवच डाल दिया है, ताकि काल्लूक वालों की वजह से उन पर कोई मुसीबत ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं है बालवीर कि काल्लूक वाले ने जब करुणा जी को अगवा किया था तब विवान पर भी कोई जादू कर दिया हो? बालवीर, बेचैन मन और उलझन भरे दिमाग से परितारा को जागृत करने की क्रिया पूरी नहीं हो सकती, इसलिए पहले जाकर इस गुत्थी को सुलझाओ। वायुपरी, करुणा जी अब कैसी है? उनकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन उनको अभी तक होश नहीं आया। मैं और बाकी परियां उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। टिफिन बांटने के फालतू कम है, बहुत समय बर्बाद हो गया मेरा। ये रहा बालवीर का घर। अब मैं उसके पास जाकर वो मंत्र उगलवाता हूँ। विवान, विवान प्लीज हमारी मदद कर दे। हम बहुत बड़ी मुसीबत में, प्लीज हेल्प कर देना। मेरी तुम लोगों से कट्टर दुश्मनी है, मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं? गोपू और सूतली बोल रहे थे कि विवान का दिल बहुत बड़ा है और वो मुसीबत में सबकी मदद करता है, चाहे वो उसका फ्रेंड हो या दुश्मन। भैया मुझे तो लगता है कि विवान ना बदल गया, अब वो वाला विवान ना नहीं रहा। हाँ, वो बहादुर विवान। इन लोगों को शक नहीं होना चाहिए, वरना बाकी लोगों को भी शक हो सकता है। अच्छा ठीक है, बोलो क्या मदद चाहिए? वो वहाँ जाली में हमारी बॉल गिर गई है, प्लीज निकाल देना। तुम लोग खुद ही निकाल सकते क्या? विवान, वो जाली को देख, वो जाली है बेबी साइज और हम है किंग साइज। हम अंदर तो क्या, हमारा हाथ भी नहीं घुस पा रहा है। हेल्प कर दे। प्लीज हेल्प कर दे मेरे भाई। ठीक है चलो। अब विवान अंदर हाथ डालेगा तो उसकी चूहेदानी में हाथ फंस जाएगा, फटाक करके उसके बेबी फेस पे आंसू हो जाएंगे, उसकी चीख निकलने वाली है। 5 4 3
अगर मैं विवान होने का नाटक नहीं कर रहा होता तो इन शैतानों को बताता कि वो शैतान के राजा से छेड़खानी कर रहे हैं। फटाकी तो आवाज आई, लेकिन चीख नहीं निकली। ये अब हमें नहीं छोड़ेगा। इसे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। अब इनको विवान की ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा। विवान, बॉल मिली क्या? बॉल तो नहीं मिली, लेकिन ये उंगलियों को मसाज करवाने वाली मशीन जरूर मिली है? और इससे मसाज करवा के उंगलियों की ताकत बढ़ गई है। मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये मसाज करने वाली मशीन नहीं, ये तो चूहों को पकड़ने जैसी दिखती जरूर है, लेकिन है पुराने जमाने वाला मसाजर। इससे मसाज करवाने के बाद उंगलियों में ताकत बढ़ गई है। क्यों बड़ी बड़ी फेंक रहे विवान? यकीन नहीं हो रहा ना? अभी दिखाता हूँ। दिखा। ये नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला रॉडवर्ड। इसने तो सही में तोड़ दी। ये कैसे कर दिया? अब यकीन हुआ? अरे रुक 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 रुक। हमारा मसाजर तो हमें वापस लेके जा। तुम लोगों ने तो कहा था कि जाली के अंदर बॉल गई है, पर ये तो मसाजर है। वापस कर दे, वरना मैं करुणा आंटी को कंप्लेन कर दूंगी कि तूने किसी के घर से मसाज करने वाली मशीन चुरा ली है। ठीक है, ये लो। इधर लाओ चिंटी, मैं बड़ा हूँ ना, पहले मैं अपनी उंगलियों की ताकत बढ़वाऊंगा। 3, 2, 1। कोई तो निकालो। रुको, मैं निकालती हूँ। निकालना। मैंने पहले ही बोला था, कोई भी काम नया पहले मुझे करने दिया करो। आप कोई भी काम ठीक से नहीं करते। ठीक है, तू कर ले, तेरी भी उंगलियां मसल जाएंगी। देखा? लगी। बालवीर, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा विवान को देखकर। अभी अभी वो बाहर क्रिकेट खेल रहा था और उसके बाद अभी दादाजी के साथ टिफिन के डब्बे लेकर पार्सल देने गया है। वो लोग बस आते ही होंगे। हाँ, और अगर वो कोई बहरूपिया होता तो उसको विवान की सारी यादें कैसे याद होती? पर वो तो दादाजी, करुणा जी और अपने सभी दोस्तों को अच्छे से पहचान रहा है। यादें तो चोरी भी की जा सकती है, लेकिन काल लोग की बुरी शक्तियां विवान के मन पर काबू नहीं कर सकती। इसलिए ये विवान असली है या नकली, ये तो हमें उसके मन की परीक्षा करने पर ही पता चलेगा। अरे विवान, आओ, आ गए दादाजी के साथ टिफिन बांटकर। अगर इसने हमारी बातें सुन ली होगी तो हम पता कैसे लगाएंगे ये असली विवान है या नहीं? आप लोगों की गुसर बुसर सुन ली है मैंने। आप लोगों को इसी बात का टेंशन है ना कि अगर आप लोग मुझे कोई नया जादू सिखाओगे तो इस बार मैं क्या गड़बड़ करूंगा, लेकिन पक्का प्रॉमिस, इस बार मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करूंगा। विवान, ये नया जादू देने का समय नहीं है। क्यों? सब ठीक तो है ना वीर लोक में? क्या हुआ? अगर नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से। सिर्फ नाम का बालवीर हूँ मैं। रुको विवान, विवान ऐसा कुछ नहीं है। बालवीर तुम्हें कुछ बताना चाहता है। जल्दी बताओ ना पार्टनर। हर 500 वर्षों में परितारा को कल्प पुष्प अर्पित किया जाता है, लेकिन इस बार तिम्नासा ने उस कल्प पुष्प को धोखे से हासिल कर लिया है। हाँ, और अगर तिम्नासा ने वो कल्प पुष्प परितारा को अर्पित कर दिया तो वीर लोक की सारी शक्तियां उसे मिल जाएगी। क्या? ये हम होने नहीं दे सकते पार्टनर। लेकिन अगर तिम्नासा को वो फूल मिल चुका है तो वो परितारा को अर्पित क्यों नहीं कर रही है?
क्योंकि विवान उसके लिए गुप्त मंत्र की जरूरत है। बस अब तुम खुद मुझे वो गुप्त मंत्र बताओगे बालवीर। गुप्त मंत्र? ठीक है, पाटन आपको ये गुप्त मंत्र पता है क्या? हाँ विवान, विवान तुम भी बालवीर हो और इसलिए ये मंत्र मैं तुम्हें भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें काल लोक से उस पुष्प को वापस लाना होगा। तो चलो पाटन, मैं तैयार हूँ, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरे वो गुप्त मंत्र भी ना मुझे कालोक में पता है। चलो चलो चलो। रुको, तिम्नासा से लड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां एक साथ देना चाहता हूँ। वाह, जल्दी दे दो शक्तियां। लेकिन एक शर्त है विवान। इन लोग को बचाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ पार्टनर। पहले शर्त तो सुन लो। तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां एक साथ प्राप्त करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करना पड़ेगा। विवान की सबसे प्यारी चीज तो उसकी माँ है, लेकिन बालवीर ने हमेशा अपने फर्ज को आगे रखा है, इसलिए मुझे लगता है मुझे भी यही करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो विवान? क्या तुम अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हो? मेरी सबसे प्यारी चीज है मेरी मम्मी, और वीर लोग को बचाना मेरा फर्ज है, तो मैं तैयार हूँ मेरी मम्मी को कुर्बान करने के लिए। अब इस काल पिंजरे की सुरक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करना तुम दोनों। जी जब्दाली, उधर देख। महारानी मत सताइए महारानी, दीजिए चाबी। जब्दाली आजा, चाबी तू ही ले ले। भैमार से वो मंत्र लेते ही इस कल्प पुष्प को मैं परितारा के ऊपर अर्पित करूंगी, और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरे पास होंगी और वीर लोक बनेगा मेरा गुलाम। वाह महारानी, वाह, नन्ही उंगली की कसम। फिर आगे क्या करेंगे आप? आजकल कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं करते तुम जब्दाली, इतने सवाल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। मुझे यहाँ से भागने के लिए जादू ट्राई करना होगा। जेल हो ये लोग को, मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा? हुदक के चाबी ले रहा था। चाबी? मेरा जादू हो जाए सफल, चाबी हो जाए चल चल। मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा? लगता है तिम्नासा ने यहाँ कोई कवच लगा है, जैसे कालों को जादू पृथ्वी पर नहीं चलता, शायद उसी तरह मेरा भी जादू यहाँ नहीं चल रहा है। मैं क्या करूं? उकसाना पड़ेगा इसे। अरे तलवार हाथ में लेने से कोई योद्धा नहीं बन जाता जब्दाली। तलवार? ये तोबा, लगता तो अंधा हो गया। अरे ये तलवार नहीं है, चाबी है चाबी। मूर्ख कहीं। और तुम्हारे दिमाग में वो है सूखी घास, जिसे कोई जानवर भी चढ़ नहीं सकता।
मेहमान के पास है जादुई हथियार नहीं, मेहमान के पास तो ये भी है। तो बड़ी तो अरे चपटाली जी, तौबा ने आपको जानवर बोला। हाँ, जानवर बोला ना? हाँ। ये तौबा तौबा, जानवर बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे जानवर का भूसा बोलने में कौन सी हिम्मत की जरूरत है? भूसा भूसा। अरे चपटाली जी, आप तौबा ने आपको भूसा बोला। भूसा बोला ना? भूसा बोला? तू बैंगन, छोटा सा अंगूर। जल्दी से चाबी दे दे लंगोर। लंगूर बोला? इतनी हिम्मत है तो चाबी छीन के दिखा ना। हाँ, छीन के दिखा? ले ले, छीन के दिखाओ। हाँ। पूरा। शाबाशी शाबाशी दे रहा था, बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया। उसको पता भी नहीं चल रहा। नन्ही उंगली। तोबड़ी। मुझे चक्कर आ रहा है चपटाली। क्या कर रहे हो तुम मूर्खों? पता नहीं क्या हो गया ये। यहाँ ए चपटाली, क्या तुझे बुला रही है? आ रहा है। मंद बुद्धि कहीं के। मुझे यकीन था वो विवान हो ही नहीं सकता। काल लोक के बहरूपिये ने विवान की नकल तो कर ली, उसकी यादें भी चुरा ली, लेकिन उसके दिल की नकल नहीं कर पाए। ठीक कहा बालवीर। जिस विवान को हम अभी तक ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर स्थिति में मन को शांत रखना चाहिए, वो विवान इतनी आसानी से अपनी मां को कुर्बान करने के लिए कैसे तैयार हो गया? वो तो बिना सोचे मना ही कर देता। वो शायद गुस्सा होकर हमसे बात नहीं करता, पर विवान तो मन का चंचल है, दिल की पहले सुनता है वो। इसका मतलब असली विवान और कल्पपुष्प दोनों तिम्नासा के कब्जे में है। और परितारा को कल्पपुष्प अर्पित करने का समय बहुत पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे बालवीर? जिस तरह जहर जहर को काटता है, उसी तरह तिम्नासा के छल कपट का जवाब हम उसी की भाषा में देंगे। लेने तो आया था कल पुष्प मंत्र, लेकिन मुफ्त में बालवीर की सारी शक्तियां मिलने वाली हैं मुझे। कहाँ रह गया ये बालवीर? तुम तैयार हो विवान? अरे मैं पैदा ही तैयार हुआ हूँ बटर। बहुत अच्छी। वीर लोक में तुम्हें सारी शक्तियां देने की तैयारी हो चुकी है, और शौर्य तुम्हें गुप्त मंत्र वहीं बता देंगे। चलो। स्वर्ण तिथि शुरू हो चुकी है। अगर हम जल्द से जल्द वो गुप्त मंत्र हासिल नहीं करेंगे तो ये कल्प पुष्प मुरझा जाएगा। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही भैमार वहां से संकेत भेजेगा, हम लोग अपना काम करने निकल जाएंगे। आजा भैराजा का इशारा।
पहली बार ढंग का काम किया इन्होंने। वैसे क्या संदेश है रानी? वीर लोग जाने का समय आ गया। वीर लोग? भैरानी, नन्ही उम्मी की कसम, वीर लोग में तो वो है ना, वो सफेद शेर शौर्य। हाँ भैरानी, उस सफेद शेर के पंजों से आप कैसे बचोगे? शौर्य हमें पंजा तब मारेगा जब वो हमें देख सकेगा। हम अदृश्य होके जाएंगे। अदृश्य होकर? तो हम भी जाएंगे अदृश्य होकर। अरे मैं उस सफेद शेर को कस के चूटी काटना चाहता हूँ। तुम दोनों यहीं रुकोगे पर विवान की रखवाली करोगे, नजर रखना उसके ऊपर। वाह 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 वाह, अदृश्य होने का मजा आप लेंगे और हम एक बच्चे को लल्ला लल्ला लोरी सुनाएंगे। वाह! इस बार अगर पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ की, तौबा तौबा, ना तो कुछ कहने के लायक छोड़ूंगी तुम्हें और ना सुनने के, समझे? भैरानी, लेकिन अगर वहां कुछ गड़बड़ होगी तो वीर लोक में? उसका भी इलाज है मेरे पास। मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देकर जाऊंगी जिससे तुम मुझे संपर्क कर सकते हो। हाथ आगे करो। भैरानी, ये क्या है? ये वो यंत्र है जिससे तुम हमें संपर्क कर पाओगे और फिर विवान की जान हमारी जान बचाएगी इस यंत्र के द्वारा। और भैरानी, अगर यहाँ काललोक में कुछ गड़बड़ हो गई तो? नहीं, किसी ने आपके पीठ के पीछे हमला कर दिया तो? और तौबा तौबा, तुम्हारे लिए कुछ खास है मेरे पास। अच्छा, देख। हाथ आगे करो। हाँ हाँ। तो इस यंत्र के द्वारा तौबा तौबा तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। यहाँ तो सब लोग हैं वाटर। हाँ विवान, यहाँ पर सब लोग हैं। मम्मी यहाँ पर है, दवाई लेने नहीं गई। विवान, तुम्हें याद है ना, सारी शक्तियां एक साथ प्राप्त करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ याद आया, अपना फर्ज पूरा करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। क्या हुआ? कुछ नहीं विवान, विधि का मुहूर्त थोड़ी देर में शुरू होगा, तब तक हम ध्यान लगाएंगे। चलो। विवान, वीर लोग की पूरी मंडली यहाँ पर है। बस अब तिमनासा सही समय पर आ जाए, तब इस बालवीर को पता चलेगा कि आंखें मूंद के वीर लोग की तबाही के मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। मुझे इस बहरूपिये को तब तक छलावे में उलझा के रखना है जब तक शौर्य और परिया काल लोक से विवान को आजाद करके नहीं ले आते। स्वर्ण तिथि शुरू हो चुकी है। बिना समय गवाए हमें विवान को ढूंढना होगा। विवान मिल गया है। कितनी देर और ऐसे फालतू बैठे रहेंगे? कम मिलेंगी शक्तियां, कम आएगी तिमनासा। तिमनासा भी यहाँ आ चुकी है भैमार, और इसी के साथ आ चुका है वीर लोक के खत्म होने का शुभ मुहूर्त। कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो तिमनासा? मौत दिखाई नहीं देती भैमार, आती है। शब्दाली,
क्या पकड़ा के गई बहरानी मुझे। अब इससे क्या करूं? मच्छर मारूं क्या? ये ऐसे ऐसे ऐसे। नन्हे नन्हे तौबा तौबा का नन्हा सा हथियार। बहुत हंस रहा है ना, अब तोड़ ही देता हूँ इसे। अरे तौबा तौबा मत तोड़, बहरानी मारेगी। जितना बड़ा दिमाग है मेरा उतना बड़ा वो दिया है मुझे हथियार। ये हथियार दूसरों को मारने के लिए है या खुद दब के मरने के लिए है? और लेगा भारी हथियार बड़े वाला है। क्या हो रहा है काल लोग के बेवकूफों? भैरानी नीचे दब गया। अरे भैरानी आप आ गई वापस। शुक्रिया। भैरानी आप आ गई, मतलब आपकी वो कामयाब हो गई योजना? बहरानी की कोई योजना ऐसी नहीं होती जो नाकामयाब हो जाए। इस काल पिंजरे की चाबी कहाँ है? अब भैरानी नन्ही उंगली की कसम, अब हमारी लिए अगला वो क्या है? आदेश। आदेश ये है कि अब मैं तुम्हें इस काल पिंजरे में बंद कर दूंगा। करूंगा नहीं, करूंगी। हैं? ये भैरानी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में क्यों बात कर रही है? कालपरी तुम तो सारी विधि जानती हो ना वीर लोग की, ये इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? ये विधि ऐसे ही ध्यान लगाकर की जाती है, वक्त लगता है इसमें। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मामला कुछ और ही है? मुझे किसी दूसरी काली शक्ति होने का आभास हो रहा है, मगर उन्हें यह पता नहीं चलना चाहिए कि असली शौर्य और परियां काल लोक में है। और इसलिए मस्ती परी, आप जल्द से जल्द संकेत भेजिए। विवान, विधि पूरी हो गई। हो गई? चलो अच्छा हुआ पार्टनर, पर ना मुझे तो लगा था कि विधि पूरी करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। विवान की बात करने के अंदाज की नकल बहुत अच्छी कर रहे हो बहरूपिये, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम्हारा ये नकाब उतरने वाला है। विधि पूरी हो गई ना पार्टनर, तो मुझे शक्तियाँ कब मिलेगी? अरे विवान, तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां मिल चुकी है। अब तुम भी मेरी तरह ही ताकतवर, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं काल लोक जाऊंगा और तुम परितारा को जागृत करोगे। लेकिन गुप्त मंत्र तो देते जाओ। अरे हाँ विवान, मैं तो भूल ही गया था। सुनो, बेचारा बालवीर, इसे तो पता ही नहीं कि वीर लोक के विनाश का मंत्र ये भैमार के कान में फूंक रहा है। और ना ही उसे ये पता है कि वो जिस कल्प पुष्प की तलाश में है वो काल लोक में नहीं, मेरे पास है। शौर्य, विवान ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ मस्ती परी, लेकिन उससे पहले तुम बालवीर को संकेत भेजो कि हमें विवान मिल चुका है। आ गया मस्ती परी का संकेत। इसका मतलब उन लोगों को विवान मिल गया। विवान, मैं परितारा का आवाहन करता हूं। परितारा आते ही तुम उसे जागृत करोगे। इस
गुप्त मंत्र की मदद से। भैमार, मुझे वो मंत्र दो जल्दी। परितारा जागृत क्यों नहीं हो रहा? परितारा जागृत नहीं हुआ तो क्या हुआ तिमनासा? तुम तो जागृत हो जाओ। मुझे पता है तू यही कही है। परियो, हो रही। तिमनासा, तुम्हें क्या लगा? क्या मैं इस नकली विमान को पहचान नहीं पाऊंगा? इसे बिना सोचे समझे असली गुप्त मंत्र बता दूंगा। तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे तुम पर बड़ा तरस आता है। भूलो मत, बालवीर के कल्प पुष्प अभी भी मेरे पास है। कालपरी, नष्ट कर दो इस कल्प पुष्प को। शायद तुम भूल गई तिमनासा कि ये वीर लोग हैं, मेरा घर। तिमनासा, ये सिर्फ शौर्य की परछाई है। बालवीर को हम काबू में कर सकते हैं। बालवीर, तुम अपनी विधि शुरू करो, इनको हम देख लेंगे। स्वर्ण तिथि समाप्त होने में सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। शौर्य, विवान और परिया कहाँ रह गए? बालवीर, तुम अपनी विधि शुरू करो, इनको हम देख लेंगे। स्वर्ण तिथि समाप्त होने में सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। अपना तुरुप का इक्का चलने का समय आ गया है।
दिखाना पड़ेगा इसे कि असली विवान मेरे कब्जे में है। ये यंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? ये सब छलावा था, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। परितारा जागृत हो चुका है और तुम सबकी शक्तियां भी दुगनी हो गई हैं। अब हर जगह अच्छाई का उजाला फैलाओ। खुश रहो। खुश रहो परितारा, खुश रहो। ये कौन सी जगह है? बोलो नहीं, सुनो विवान, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो शेर भी है। ये क्या हो रहा है? बालवीर, अब करुणा जी जैसे ही पृथ्वी पर जाएंगी, तुम्हारी माँ की सारी याददाश्त मिट जाएगी। याद रहता तो अच्छा होता। बालवीर का नाम सुन के कम से कम मम्मी मेरे कान तो नहीं खींचती और उन्हें ये भी पता चल जाता कि उनका होनहार बेटा भी बालवीर है। तिम्ना साहब, चिंता मत करो। वीर लोग को बर्बाद करने के हमें और भी मौके मिलेंगे। मौके की तलाश करना तिम्नासा का काम नहीं है। मुझे पता है कि मौका कैसे तैयार करना है उस वीर लोग को बर्बाद करने के लिए। लो बालवीर, आ गए हम भारत नगर, लेकिन तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं, आखिर आज हम यहाँ करने क्या वाले हैं? मस्ती परी, आज हम विवान की शक्ति और बुद्धि दोनों की एक महत्वपूर्ण परीक्षा लेंगे। फिर से परीक्षा? हाँ मस्ती परी, धरती पर बढ़ती बुराइयों से लड़ने के लिए विवान का हर समय तैयार रहना बहुत जरूरी है। वाह बालवीर, जिस तरह तुम विवान का ध्यान रखते हो, उसकी शिक्षा का ध्यान रखते हो, ऐसा ध्यान तो बस एक बड़ा भाई रख सकता है, एक सच्चा दोस्त रख सकता है बालवीर। वैसे सच कहूं तो मैं अपने आप को ही विवान में देखता हूँ। सुरक्षित है काललोक। अरे मार डालूंगा, छील डालूंगा पृथ्वीवासियों। ये तोबा नहीं छोड़ेगा तुमको। मैं तोड़ी क्या कर रहा है खैया? अरे खाई हो तो क्या हुआ? ये तोबा नहीं छोड़ेगा तुझे। छोड़ेगा नहीं क्या मुझे? तोबा इतनी जान, और अचानक 40 ग्राम से 40 किलो का कैसे हो गया? सच बता, पृथ्वी की चक्की का आटा खा के आया ना? पृथ्वी से आया नहीं हूँ मैं। पृथ्वी पर तो अब जाऊंगा। अरे पृथ्वी पर तो तब जाएगा ना जब सीधा खड़ा होगा। तौबा, बदबू आ रही है तेरे मुंह से। क्या पी के आया है? सच बता, पृथ्वी से वो पीकर आया है ना शराब? बहरानी को पता लगा ना तो तुझे बहुत हो पड़ेगी गालियां। मैं दिखाता हूँ। बेवकूफ बड़बोली बहरानी तिम्नासा, आजा मुझे शाबाशी दे। शाबाशी के बच्चे, शाबाशी नहीं, मुझे थप्पड़ मेरेंगे, थप्पड़ बहरानी से। सब बहरानी ने सुन लिया ना तेरी पतलून उतार देगी, समझा? डरता है रे तू। तू डरपोक ही रहने वाला है। डरने की कोई बात नहीं है। रुक, मैं कुछ आया हूँ। ये देख, भयमार के विषाग्र का बहर। क्या कहा? भयमार के विषग्रह का बहर? मतलब तूने चोरी की, वो भी भयमार के विषग्रह से?
किसी ने मुझे तेरे साथ देख लिया तो मैं भी फंस जाऊंगा। वैसे कोई देख तो रहा नहीं है, पूछ लेता हूँ। तौबा तौबा। ए सुन बेटे, अरे पकड़ता नहीं मेरे को। अरे पकड़ा ना। अभी बता ये बहर होता क्या है? ये बहर ऐसा जहर है जिसे काल लोक के प्राणी पिएंगे ना तो मेरे जैसे हो जाएंगे। और पृथ्वीवासी पिएंगे ना तो सीधे बेहोश हो जाते हैं। बेहोश नहीं। फिर आगे आगे हम है ना पृथ्वी पर जाएंगे। हाँ, वहाँ पे भारत नगर में विवान और परियों को ये धोखे से पैर पिलाएंगे और फिर उन्हें यहाँ काल लोक में लेकर आएंगे। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिलाए तो जो जाए वही रुक जाओ। ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? चलो चुपचाप एक जगह लाइन में खड़े हो जाओ, इधर सब लोग। एक मिनट, कंफ्यूजन है। पहले आपने बोला कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अब आप कह रहे हो कि चुपचाप लाइन में खड़े हो जाओ। अभी हमें करना क्या है? पहली बात सुनिए या दूसरी बात? अरे ओ काका, ज्यादा होशियारी नहीं, चलो चुपचाप नीचे उतरो। चलो चलो लाइन लगाओ जल्दी। चलो चलो। चलो, अरे सब लोग लाइन लगाओ, चलो 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 जल्दी। हम लोग भारत नगर को लूटने आए हैं। ए भाई, दिन दहाड़े चोरी करेगा? तुमको कैसे पता हमारी गैंग का नाम? कौन सा नाम? DDC, यानी कि दिन दहाड़े चोरी। ये हमारे गैंग का नाम है और आज तुम्हारे भारत नगर को कोई नहीं बचा पाएगा। सबसे पहले तो तुम्हारी दुकान की बारी। हमारी दुकान? क्या सोच रहे हो विवान? एक्शन लेने का समय आ गया है। अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करो। है किसी में हिम्मत हमको रोकने की? बोलो, है किसी में हिम्मत? आज कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हारे भारत नगर को। अब तक तो विवान को अपनी शक्तियों से चोरों के हथियार गायब कर देने चाहिए थे। आखिर ये सोच क्या रहा है? मस्ती परी को बोलता हूँ और ज्यादा डराए इन लोगों को। चलो जाओ, इनकी दुकान लूट कर आओ। अरे कोई मदद करो! अरे ये लोग मेरी दुकान लूट रहे हैं, कोई पुलिस को बुलाओ! धीमे से बोलो ना। दुकान लूट रहे और बोलते हो धीमे से बोलो। तुम्हारी दुकान तो आज लूट कर ही रहेगी। हम भी देखते हैं कौन क्या कर सकता है आज। अरे कोई तो मदद करो! अरे मेरी जीवन भर की पूंजी है उस दुकान में। चुप चुप। तुम DDC वाले लोग जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ही पुलिस रहती है। मैं भी उनको बुलाता हूँ। ये क्या किया तुमने विवान? तुम भूल गए हो कि तुम खुद एक बालवीर हो। अरे स्टूपिड विमान, तू खुद बालवीर है। तुझे मदद मांगनी नहीं है बल्कि औरों की मदद करनी है। सलमान भाई की कसम, इन चोरों की तो मैं आज ऐसी की तैसी कर दूंगा। चुप चुप, चुपचाप खड़े रहो इधर। ये तुम लोगों के लिए लास्ट वार्निंग है। अभी के अभी भारत नगर से भाग जाओ, वरना जिंदगी भर अफसोस होगा कि भारत नगर में घुसे क्यों। दीवान, इन लोगों से पंगा मत लो, भाग जाओ। भाग जा। नन्ही उंगली की कसम, तौबा तौबा।
पहले भैमार की विषग्रह से ये बहर, और अब धरती पे आते ही डॉक्टर के पास से ये इंजेक्शन चुराया। तू तो बहुत बड़ा वो हो गया। हाँ? क्या वो क्या चोर? तेरी नन्ही उंगली ना इन अंगूरों की तरह छोटा बना के उसे निचोड़ के किशमिश बना दूंगा। लगा दूंगा किशमिश कहीं का। अरे झगड़ा छोड़ कर दे। अब ये फल जो इंसानों की ताकत बढ़ाते हैं, अब यही फल भारत नगर के लोगों को बेहोश कर देंगे। अरे आपको मालूम है पिछली वाली गली में आज एक अमीर इंसान का जन्मदिन है और वो इस खुशी में 2000 का नोट बांटे जा रहा है। 2000 की? हाँ, जाओ जाओ आप भी जाकर ले लो, जाओ। पिताजी ने सिखाया लालच बुरी बला है, मुझे नहीं चाहिए मुफ्त के पैसे। अच्छा सुनिए ना भाई साहब, आपको मालूम है वो पिछली वाली गली के पिछली गली में आज एक इंसान लड्डू बांटे जा रहा है। लड्डू हाँ भाई, जाओ जाओ जाकर ले लो। पिताजी ने सिखाया ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, अरे डायबिटीज जो हो जाती है। अरे क्या बताओ, अरे भाई साहब क्या जमाना आ गया। आपको पता है पिछली वाली गली के पिछली गली के अगले गली में एक पिताजी को बहुत लोग पूरी तरह पीट रहे। वो पिताजी रोते रोते ये बोल रहे कि मेरा फल बेचने वाला बेटा आएगा और तुम सबसे बदला लेगा। पिताजी 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 अरे मेरी गन कहाँ गायब हो गई? लगता है गाड़ी के नीचे है। ये गाड़ी के नीचे गन ढूंढे उसके पहले हम लोग अंदर छुप जाते। चलो 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 जल्दी चलो। ईवान, यहाँ छुपने की जगह अच्छी है, जल्दी आ बेटा। ऐसा जादू तो बालवीर ही कर सकता है। वाह पार्टनर, सारा काम मैंने किया और आपने फ्री में क्रेडिट ले लिया, ऐसा थोड़ी चलेगा। यहाँ कोई जादूगर है, पहले गन गायब हो गई और फिर ये सामान। जल्दी भागो यहाँ से। गुड जॉब पार्टनर। ये क्या चल रहा है पार्टनर? और आप लोग ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो जैसे अभी अभी किसी की फिरकी ली हो? विवान, मुझे गर्व है तुम पर, बहुत अच्छा काम किया तुमने। मस्ती परी, आप सबके दिमाग से इस घटना की याददाश्त मिटा दीजिए। मेरे साथ आओ विवान। ये ले। धरती लोक पे लोग कहते हैं कि ये एक फल खाओ और डॉक्टर से दूर हो जाओ, लेकिन डॉक्टर तोबा तोबा का ये कहना है कि धरतीवासियों, ये नशीले फल खा के डॉक्टर के साथ साथ धरती से भी दूर हो जाओ। क्या सीनियर पार्टनर, मैं मोहल्ले वालों के दिल में तो आया लेकिन समझ में नहीं आया। मेरा क्रेडिट उन्होंने आपको दे दिया। पढ़ाई करी जूनियर और टॉप करी सीनियर, बैटिंग करी जूनियर और स्कोरबोर्ड पे नाम आपका है। हाँ। विवान, कौन बड़ा है या कौन छोटा, कौन सीनियर बालवीर है या कौन जूनियर बालवीर, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों का लक्ष्य है
बुराई का खात्मा, ना ही लोगों की तारीफ और ना ही उनकी वाहवाही। पार्टनर, आज तुमने इस परीक्षा में सफल होके मुझे बहुत ही गर्व महसूस कराया है। तुम्हें थोड़ी देर तो लगी, लेकिन रिजल्ट अच्छा लेकर आए तो। विवान, धीरे धीरे मेरा तुम पर भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है हम दोनों साथ मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड से बुराई का खात्मा करेंगे। थैंक यू विवान, मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए। अरे पार्टनर, थैंक यू तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मुझे बालवीर बनाने के लिए। अरे संतरा ले, सेब ले, केला ले, 100 रुपए का माल 25 रुपए में ले। शहर में बिकने वाले 100 रुपए किलो फल 25 रुपए में ले लो। 1 मिनट, शहर में 100 रुपए बिकने वाले फल अब 25 रुपए में कैसे बेच सकते हैं? कोई फल नहीं खरीदेगा। ये लोग वो सस्ते दामों में खराब और पुराने फल बेच रहे हैं। कोई नहीं खरीदेगा। अरे 100 रुपए किलो वाले फल 200 रुपए में ले लो। 200 में ले लो, 200 में। 1 मिनट, ये 100 रुपए वाले फल हम 200 रुपए में क्यों खरीदेंगे? कोई ये महंगे फल नहीं खरीदेगा। ये लोग हमसे ठगी कर रहे हैं। कोई नहीं खरीदेगा। अरे ताऊ, तो कितने में खरीदोगे? ना हम फल 25 में खरीदेंगे और ना ही 200 में। सही दाम लगाओ। ये बुढ़ा ऐसे नहीं मानेगा। ये बड़ा हुआ है वो इसके मुंह में ना तो ये फल ही ठूस दूंगा, फिर ये बेहोश हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। अरे दादाजी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? भाइयों, आओ इधर आओ, मारो इसे। अरे ये तौबा तौबा और जब्दाली दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूर ये कोई गड़बड़ी के इरादे में आए होंगे। मुझे बालवीर को तुरंत बुला लेना चाहिए। बालवीर, विवान, मस्ती परी मुझे पुकार रही है। शायद उन्हें कुछ जरूरी काम है। मैं चलता हूँ। अरे पार्टनर, अकेले मत जाओ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बालवीर, बालवीर, क्या हुआ मस्ती परी? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बालवीर, वहाँ देखो ना, तौबा तौबा और जब्दाली। लोगों ने किस तरह से मार रहे। अरे वाह पार्टनर, पहले ये शो का मजा ले लेते हैं, फिर बाद में कुछ करेंगे। ये बालवीर, मुझे शक है कि ये दोनों यहाँ जरूर कोई गड़बड़ी करने आए हैं। इस पृथ्वी और हर पृथ्वीवासी की रक्षा हम दोनों की जिम्मेदारी है। अगर आइंदा तुम या काललोक का कोई भी प्राणी यहाँ दिखाई दिया, काललोक के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, पार्टनर और मैं काललोक आकर तुम सबकी फिरकी ले लेंगे। जाओ, तिम्नासा को संदेश दो। पूरा भारत नगर हम दोनों बालवीरों का परिवार है और इस परिवार में रहने वाला हर इंसान इस परिवार का सदस्य है। और अगर इस परिवार के किसी भी सदस्य को इतने से भी खरोच जाए तो मैं काललोक का वो हाल करूंगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। समझे कि समझाओ?
महारानी क्या हुआ? बहुत मारा रे, बहुत मारा। आज बालवीर को मुझ में आप दिखाई दे रही थी, कपड़े की तरह धोया और पटक पटक के सुखा भी दिया। लो, अब काल लोक वाले बालवीर से हार हार के इतना कमजोर हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए नशे का सहारा लेना पड़ता है। महारानी, आप है ना ये महाराजा की बातों का बुरा मत मानिए, ये कभी कभी सच बोल देते हैं। नहीं मतलब मैं सच ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये पहल लेकर हम विवान और भारत नगर वासियों को अपहरण करने गए थे। आखिर तुमने मुझे गुस्सा दिला ही दिया ना भैमार। और तुम दोनों जो काम मैं इतने समय से खुद अकेले नहीं कर पा रही हूँ, तुम दोनों बेवकूफों को लगा तुम खुद कर लोगे। क्या हुआ था वहां? बता दे तोबा तोबा, बता। अरे बता क्या बता, तोबा तोबा ये पकार जब डाली। अरे काल परी, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो और निकल लो वीर लोक पे। क्या 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 पंख हिलाकर बोलती है? क्या, चल निकल। और तू भाई मार, ये ऐसे खड़े होने से कुछ नहीं होगा। अरे बालवीर से इतना पिटने के बाद भी अकल नहीं आई तुझमें? अगर रत्ती पर अकल बची हो ना तुझमें, तो मेरे पैरों में गिड़गिड़ा कर घुटने टेक कर माफी मांग लो। मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लूंगा। चल। और तू शक्ति की भूखी बेवकूफ औरत, तुम्हारा भारत नगर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेवकूफ, लालची, बदमाश, निकट्टू, निकम्मी, बूढ़ी, खूंसट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, वो बालवीर बोल रहा था। बालवीर, अगर भारत नगर तेरा परिवार है तो ये काल लोक तिमनासा का परिवार है। इन इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, परिवार। परिवार ये, परिवार वो, कब समझेंगे ये लोग कि सब कुछ तो नश्वर है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और शुरुआत होगी भारत नगर से। और आज तूने काल लोक को नहीं बल्कि तिमनासा के अहंकार को चोट पहुंचाई है, और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा तू। तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि तेरे चक्कर में अब भारत नगर वाले मरेंगे। अरे भारत नगर के लोगों, अरे यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे मेरी गाड़ी कहाँ चोरी हो गई? हे भगवान, चोरी हो गई, हमारी गाड़ी चोरी हो गई। पूरे $10,000 का नुकसान हो गया हमारा, पता है? $10,000? इतनी महंगी कौन सी गाड़ी थी? अरे इंटरनेशनल ब्रांड है। आप नहीं समझोगे भैया जी। अरे किसी ने देखी है हमारी गाड़ी? अरे ये गिरपड़ी भी पता नहीं कहाँ सो रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे कोई तो पुलिस को बुलाओ। क्या बात है विवान, तुम यहाँ दुबक कर क्यों बैठे थे? तुमने क्या चोर को देखा है? नहीं, लेकिन मैंने गाड़ी गायब होते हुए देखा है। मैंने मिस्टेक से मिश्रा अंकल की गाड़ी गायब कर दी है। गायब की है ना, तो जादू से वापस भी ला सकते हो। वापस ही तो नहीं ला पा रहा हूँ। ये क्या विवान, सुबह ही परीक्षा में सफल होके तुम एक कदम आगे बढ़े थे और अभी ये गलती करके एक कदम पीछे भी आ गए। 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, ये कदम दल छोड़ो। पहले ये प्रॉब्लम ठीक कर दो ना प्लीज।
अरे गाड़ी तो यही है, हम तो बेकार में चिल्ला रहे थे। अरे गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई, हमारी गाड़ी। हम लोग तो बेकार में परेशान हो रहे थे। मिश्राइन बैठो। हम यहाँ खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हैं? मौके का। अब मैं तुम्हें वो मौका दिखाऊंगी जो हमें बालवीर की तबाही तक लेकर जाएगा। ये कार अचानक रुक कैसे गई? अब मैकेनिक को फोन करना पड़ेगा। हेलो, हाँ राजेश। खुशकिस्मती है हमारी के कालपरी हमारा साथ दे रही है। बुराई फैलाने में तुम्हारा यही योगदान काल लोग हमेशा याद रखेगा कालपरी। लेकिन ये गाड़ी गायब करके हमें हासिल क्या होगा? भैमार बालवीर ने कहा है कि भारत नगर उसका परिवार है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि परिवार कितनी बड़ी कमजोरी होता है। और ये जादुई यंत्र बालवीर की कमजोरी पर ऐसा वार करेगा कि वो दिल मिला उठेगा। अब बस तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। मेरी गाड़ी कहाँ गई? मेरी कार यहाँ खड़ी थी अभी अभी। मेरी कार कहाँ गई यहाँ से? अरे कोई पुलिस को बुलाओ। ये रहे इंस्पेक्टर साहब। अरे क्या चल रहे हैं? सर क्या हुआ? छोड़िए ना उसे, मेरी बात सुनिए सर, उसको जाने दो। भाई साहब जाने दो, जाने दो भाई साहब, मेरी बात सुनो। क्या जाने दो? अरे मैं बहुत परेशान हुआ, मेरी सुनिए। कौन कहता है कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती? मैं टाइम पे पहुंच गया। सांग क्या चला तुझे बराबर? क्या हुआ? हवलदार साहब मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। हवलदार किसको बोला? मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर गिर पड़े। सॉरी, इधर है, इधर देखो। सॉरी वो एक्चुअली क्या है, मेरी गाड़ी चोरी होने के सदमे से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो तो पता चल रहा है। तुम कहाँ थे जब गाड़ी चोरी हुई थी? और चाबी? अरे चाबी तो तुम्हारे हाथ में है, फिर गाड़ी कैसे चोरी हुई? यही तो कमाल की बात है। मेरी गाड़ी यहाँ खराब हुई। मैं उतर के मैकेनिक को फोन कर रहा हूँ, वो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरी गाड़ी कैसे शक्य है? ये कैसे हो सकता है? हाँ मेरी गाड़ी ढूंढ दीजिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे कहाँ से ढूंढूं तेरी गाड़ी? तेरी गाड़ी जमीन खा गई या आसमान निकल गया, या फिर कोई जादूगर गुल करके चला गया? इंस्पेक्टर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए मेरी गाड़ी मुझे ढूंढ के दीजिए। तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ, रिपोर्ट लिखाओ, तब तक मैं तुम्हारी गाड़ी लेके आता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। इट्स ओके। हेलो पाटिल। हाँ एक अभी एक आदमी आएगा, वो कार घूमने की रिपोर्ट लिखाएगा। उसकी रिपोर्ट मत लिखाना। क्यों साहब? क्योंकि उसको पुलिस की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन पार्टनर, मेरा जादू कभी छाव जैसा क्यों चलता है? क्योंकि तुम्हारा अपनी उंगलियों पर नियंत्रण नहीं है। हाँ विवान, यही कारण है कि कभी तुम्हारा निशाना तीर की तरह सटीक लगता है या फिर निशाने से कोसों दूर। पार्टनर, आप लोगों ने प्रॉब्लम तो बता दी,
लेकिन मैं अपनी भटकी हुई उंगलियों को काबू में कैसे करूं? विवान, ये है जादुई परियंत्र। अगर उंगलियों की बजाय तुम इससे जादू करोगे तो तुम्हारा निशाना बिल्कुल सटीक लगेगा। वाह! ये लो, लेकिन याद रहे कोई शरारत नहीं। प्रॉमिस। इसका तो हल निकल गया। अब देखना ये है कि तिम्नासा की अगली चाल क्या होगी। अरे पाटिल येड़ा होता रे, तो हाथ में चाबी और बोलते गाड़ी गुम हो गई। अरे ऐसा कभी होता है क्या? अब देखना इस यंत्र का कमाल। कौन है पीछे? ए, क्या चलाता, कैसे चलाता रे? दिखता नहीं है क्या? ए, रुक रे, कान नीचे कर। गाड़ी में कोई नहीं है। गाड़ी कैसे चल रही है? भूत! भूत! देखा भैमार, इस यंत्र का जादू। अब तुम्हारा काम शुरू भैमार। एक एक करके इन सब भारत नगर वालों को काल लोक लेकर आ जाओ। बाप रे, वाचलो, कहाँ आ गया मैं? लेकिन वो एक्सीडेंट से मैं कैसे बच गया? कौन आएगा? स्वागत है काल लोक में। कौन है? पृथ्वी पे लोग कानून को हाथ में लेते हैं, लेकिन आज हमने तो कानून के रखवाले को हाथ में ले लिया है। कौन हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा गिरपड़े साहब। छोड़ो मना, छोड़ो, कानून को हाथ में मत लो। छोड़ा। जा, गिर जा खाई में। बचाओ, कानून को बचाओ। अरे बचाओ। अब अगर बालवीर ये गलती ना करते तो तुम्हारा ये हाल ना होता। क्योंकि वो शायद भूल गया था कि काललोक के निवासियों पर हमला करना तिम्नासा के ऊपर हमला करने के बराबर है। क्या चलने का है? कोई बात नहीं, अब जब गलती की है तो सजा तो पूरे भारत नगर के वासी ही भुगतेंगे।
है ना? निगाह ऐसा वैसा कुछ करना नहीं मेरे साथ। आईपीएल अपना आईपीसी 353 लगा दूंगा तुम्हारे साथ। वाह महारानी, आपने तो इसे गुंडा बना दिया। क्या आदेश बहरानी? आदेश ये है कि जो दुर्घटना अभी तुम्हारे साथ हुई है, सारे भारत नगर वासियों के साथ भी वही दुर्घटना होनी चाहिए। जाओ जाकर भैमार की मदद करो। जो हुकुम बहरानी। पार्टनर ने जो नई जादू की छड़ी दी है उसका एक बार इस्तेमाल करके देख लूं, लेकिन किस पे करूं? हाँ। Yes! Yes! एक और बार ट्राई करता हूँ। विवान, तूने फुटबॉल हवा में उड़ाई ना? नहीं तो ये देखा, ये रही। और ये मैजिक वॉन्ड है ना? इसी से तूने मैजिक किया है? नहीं नहीं, मैं मैजिक कैसे कर सकता हूँ? विवान, तू अपने बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोलेगा? तूने बॉल हवा में उड़ाई थी ना? सच सच बता, तेरी बालवीर से दोस्ती है ना? हाँ। उसी ने तुझे ये मैजिक की छड़ी दी ना? सब गड़बड़ हो गई है। पार्टनर ने कहा था किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं। अरे विवान, ये छड़ी जैसी चीज क्या छुपा रखी है तूने? दिखा मुझे। कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। अरे दीदी, कुछ भी नहीं है। दिखा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो जादू की छड़ी जैसी दिख रही है। ये कहाँ से मिली तुझे? हाँ, कहीं तूने बालवीर को तो नहीं चुरा ली? ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। और वैसे भी ये असली छड़ी थोड़ी ना। झूठ मत बोल विवान। हाँ दीदी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। नहीं, विवान ने इसी जादू की छड़ी से उस बॉल पर जादू किया था। ये पक्का बालवीर की जादू की छड़ी है। दिस इज नॉट फेयर विवान। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट विवान, तो तू ही है वो जो भारत नगर में मैजिक कर रहा है। मेरे को सब समझ में आ रहा है। उस दिन जब मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई थी, तो वो तेरी पेट से इतनी जल्दी कैसे गायब हुई? हाँ दीदी, और वो फल वाले अंकल की टोकरी से फल विवान ने गायब किए थे शायद। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मेरी जरा सी शरारत की वजह से जूनियर बालवीर का सीक्रेट खुल गया। अब मैं क्या करूं? बालवीर, कहाँ हो आप? बालवीर, तुम्हें चेतावनी देने आई हूं कि बचा सकते हो तो बचा लो भारत नगर को। इन्होंने काल लोक वालों पर हाथ उठाया था ना? अब देखो मैं इनका क्या हाल करती हूँ। इन्हें मिट्टी की तरह मसल कर फेंक दूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बस खड़े हुए देखते रह जाओगे।
आओ गिर पड़े आओ, बुराई की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। बोलो बेमार, इस दुनिया में बुराई फैलाने में मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? अभी बस यहाँ से मिस्टर और मिसेस मिश्रा आने ही वाले होंगे, तुम्हें बस उन्हें रोकना है। बस इतना ही? उससे क्या होगा? इतनी भी क्या जल्दी है, उन्हें रोको तो सही। वो देखो। दामा 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 दामा। गिर पड़े, यहाँ क्यों रोक रहा है? यहाँ तो सिग्नल भी नहीं है। हाँ, और हमने सीट बेल्ट भी पहना हुआ है। हाँ। अब देखते हैं बालवीर क्या करेगा। तिम्नासा ने मुझे खुलेआम चुनौती दी है शौर्य, कि वो भारत नगर को खत्म कर देगी। तुम्हें शांति और सहज बुद्धि से काम लेना होगा बालवीर। मुझे विश्वास है कि तुम तिम्नासा की इस चाल को कामयाब नहीं होने दोगे। शौर्य, क्या आपको पृथ्वी पर किसी काली शक्ति होने का संकेत मिला है? हाँ बालवीर, लेकिन उन तक पहुंचने में मुझे समय लगेगा। तो मुझे जल्द से जल्द पृथ्वीलोक पर जाकर भारत नगर के लोगों को सतर्क करना होगा, और मुझे जल्द पता लगाना पड़ेगा कि तिम्नासा की नई चाल क्या है। तो तू है वो जो भारत नगर में मैजिक कर रहा है। मेरे को सब समझ में आ रहा है। उस दिन जब मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई थी, तो वो तेरी पेट से इतनी जल्दी कैसे गायब हुई? हाँ दीदी, और वो फल वाले अंकल की टोकरी से फल विवान ने गायब किए थे शायद। और उस दिन अपनी मम्मी का सर भी गायब कर दिया था इसने। ये तो हद ही हो गई विवान, ये तो सबको बताने पड़ेगा। मम्मी मम्मी मम्मी, अरे रुको, चिल्लाओ मत प्लीज। अगर सबको पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज मत चिल्लाओ, रुक जाओ प्लीज। एक मिनट। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता कि मैंने गलती से मम्मी का सर गायब कर दिया था? तुम लोग तो वहां थे ही नहीं। नमस्ते भैया। आप? अरे विवान, इतना जल्दी पकड़ लिया तुमने मुझे। वैसे बात तो सही है तुम्हारी। इन लोगों को कैसे पता चला कि तुमने जादू से मम्मी का सिर गायब कर दिया था? ये लोग तो मतलब ये लोग असली नहीं थे, नकली थे। आपने जादू किया था। मुझे लगा बालवीर का राज खुल गया, मेरी तो वाट लग गई थी। दरअसल हम देखना चाहते थे कि अगर भारत नगर के लोगों को तुम्हारी जादुई शक्तियों के बारे में पता चलता है तो तुम क्या करते हो। आखिर बालवीर का राज रखना जरूरी है। यार आप लोग तो सुबह से जमकर मेरी फिरकी लेने में लगे हो, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट। पार्टनर, अरे पार्टनर, आप लोग इतना क्यों क्लास ले रहे हो मेरी? हाँ, भूलना मत मैं भी बालवीर हूँ। अभी ये टेस्ट वेस्ट बहुत हो गया, वरना मैं शेर सर को कंप्लेंट कर दूंगा। हाँ क्या हुआ पार्टनर, आप थोड़ा परेशान दिख रहे हो, डर गए? अच्छा, वैसे भी मैं तो मजाक कर रहा था। मैं शेर सर को कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा। डील? वो बात नहीं है विवान, मैं दरअसल भारत नगर को लेकर परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखें हमेशा खुली रखो। लेकिन बात क्या है पार्टनर? कोई टेंशन वाली बात नहीं है विवान, मैं तो बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम भारत नगर पर नजर रखना, अपनी आंखें हमेशा खुली रखना। अरे पार्टनर, ये तो चीटिंग है ना। सब सच बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम दे देंगे। विवान, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो, ठीक है? मस्ती परी, मैं चाहता हूँ कि आप सभी परियों को बता दें कि वो भारत नगर पर 2400 घंटे नजर रखें, हर पल हर समय। भैया मम्मी पापा नहीं मिल रहे। अंकल सुनिए, आपने कहीं हमारे मम्मी पापा को देखा है क्या? नहीं। आंटी, हमारे मम्मी पापा घूम गए, आपने उन्हें देखा है क्या? चिंटी, मम्मी पापा फोन भी नहीं उठा रहे, कहाँ गए?
चिंटी मम्मी पापा कहाँ चले गए? सुबह से गायब है दोनों लोग। चल। चिंटू चिंटी के मम्मी पापा कहाँ गए? मुझे लगता है हमें बालवीर को जल्दी से बुलाना चाहिए। एक मिनट वायुपरी, विवान ने गलती से उनकी गाड़ी को गायब कर दिया था। हमें एक बार विवान से बात कर लेनी चाहिए। अरे गिरपड़े जी नमस्कार। राजी चलिए बाहर आइए। अरे हम बाहर नहीं आते, आप अंदर आइए, आपको भी घर तक छोड़ देंगे। आइए। अरे वो सब बाद में, पहले कार के पेपर और लाइसेंस दिखाओ। अरे गिरपड़ भैया जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हम लोग तो आप ही के मोहल्ले में रहते हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के बीच में मोहल्ला वोहल्ला नहीं आता भाभी जी। वैसे मैं अपनी मूंछें शैम्पू से धोना पसंद करता हूँ। ये दोनों बातें अलग है। चलिए चलिए पेपर दिखाइए, लाइसेंस दिखाइए। अरे ठीक है, दिखा देते हैं, हमारे पास सारे के सारे पेपर हैं। ये देखिए। चलिए चलिए बाहर आइए, लवकर लवकर, वेलने मजा करे। अरे गिरपड़े जी, लाइसेंस दिखाओ। सारे पेपर हैं हमारे पास, ये देखिए। हाँ है, वो तो दिख रहा है, देखते हैं। पीयूसी लाइसेंस, हाँ। अरे ये क्या मिश्रा जी, लाइसेंस तो 2 दिन पहले ही एक्सपायर हो चुका है। तुम्हें गाड़ी कैसे चलाता है? देखो देखो भाभी जी, देखिए। ये कैसे? कैसे क्या भाभी जी आप भी? हेलो, ये भारत नगर पुलिस स्टेशन के पास 10 लोगों का फोर्स भेजो जल्दी। अरे अरे गिरपड़े भैया जी, इतनी सी बात के लिए आप पूरा के पूरा फौज क्यों बुला रहे हैं? अरे गिरपड़े जी, छोटा सा तो मामला है, मैं रिन्यूअल करा लूंगा ना 2 दिन में। मैं जानता हूँ मैं अपने कमरे में नहीं हूँ, मुझे जादू से यहाँ बुलाया गया है ना। अरे अजीब जबरदस्ती है आप लोगों की। पार्टनर अभी अभी भारत नगर का ख्याल रखने को बोल के गया, और अब मैं टेंशन में थोड़ा मेडिटेशन करूँ और आप लोग मुझे यहाँ ले आए। कैसा मेडिटेशन है विवान? ये विवान स्टाइल मेडिटेशन है। अब जल्दी बताओ, मुझे मेडिटेशन में डिस्टर्ब क्यों किया? विवान, दरअसल चिंटू चिंटी के पापा गायब हैं। दरअसल हम तुमसे पूछना चाहते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जादू से उन्हें कहीं गायब कर दिया हो या कहीं और पहुंचा दिया हो। नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। अच्छा मैं चलता हूँ। तुम सही कह रही थी वायुपरी, मुझे भी यही लग रहा है कि चिंटू चिंटी के मम्मी पापा शायद खतरे में हो सकते हैं। हमें तुरंत बालवीर के पास जाना चाहिए। बालवीर, क्या हुआ वायुपरी? क्या भारत नगर में कोई गड़बड़ है? बालवीर, चिंटू चिंटी के मम्मी पापा काफी देर से गायब हैं। ये देखिए वो गाड़ी। नहीं करने का, बात पहले भागो। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं भी उन्हें अपने जादू से ढूंढता हूं। ठीक है आप। बालवीर,
कोशिश करो। ये कहाँ आ गए? ये गिर पड़े भैया जी ने, कहाँ भेज दिया हमें? अरे बचाओ कोई, बचाओ कोई। कोई है यहाँ पे? संभलिए। मेरी शक्ति अब उन दोनों को इस पृथ्वी पर ढूंढ ही नहीं पा रही। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तिम्नासा ने अपनी पहली चाल चल दी है। मिस्टर और मिसेस मिश्रा पृथ्वी पर हो ही नहीं। शायद वो तिम्नासा की कैद में हो। अरे भैरानी, ये तो आपने तो पूरे भारत नगर को काललोक में बसा लिया, लेकिन कहीं इन्हें काललोक पसंद आ गया तो ये यहाँ के वासी हो जाए। अरे पूछ रहा हूँ ऐसे। ये गोले कौन फेंक रहा है? बचाओ! तौबा तौबा, इन धरती वालों को ऐसे तंग होते देखना मेरी आत्मा को बड़ा वो मिल रहा है, सुकून। तिम्नासा, हो सकता है कि बालवीर को यह अंदाजा हो गया हो कि हम लोग भारत नगर के लोगों को यहाँ लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब अब असली खेल शुरू होने वाला है, मजा आएगा। भैरानी, अब हमें क्या करना होगा? हाँ? अब हमें बालवीर की दुखती रग को और दुखाना है। ये इतना आसान नहीं है तिम्नासा। मैं पृथ्वी पर जाकर बालवीर की कोशिशों को नाकाम करती हूँ ताकि तुम अपनी इच्छाओं को पूरी कर सको और हम सब मिलकर भारत नगर के निवासियों को काललोक में लेकर आएंगे। इच्छा तो मेरी हर उस चीज को बर्बाद करने की है जो बालवीर को पसंद है। ये आपकी नहीं, ये तो हम सब की इच्छा है भैरानी। कुछ बालवीर को करारा जवाब तो देना ही होगा। लेकिन बालवीर या वीर लोक के किसी भी निवासी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग भारत नगर के लोगों को अगवा कर रहे हैं। हाँ भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये राज तो वो रहना चाहिए। चिंता मत करो, ये राज बालवीर से राज ही रहेगा जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। वाह गोपू, तेरे मॉम के फोन में कितनी अच्छी सेल्फी आती है। और खींचना, खींच उधर से। हाँ, हजारों लाइक्स मिलेंगे हमें इंस्टा बुक पे। हाँ विवान, गोपू सुतली, तुम लोगों ने हमारे मम्मी पापा को ही देखा है क्या? हाँ, देखा है ना। हम तो रोज देखते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हुए। रो मत चिंटी, इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा और हमारा टाइम वेस्ट हो गया। हम खुद ढूंढ लेंगे। चलो चल तो खींचना। हाँ तो खींच। मैं अपनी जादू की मदद से मिश्रा जी और कामिनी जी को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं बालवीर के जिस रास्ते से या दरवाजे से कामिनी जी और मिश्रा जी को गायब कर दिया गया हो, वही बुरी शक्तियों से बंद कर दिया गया हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। अंदाजा तो बिल्कुल सही है इन लोगों का। अब हम क्या करें बालवीर? बालवीर, मुझे लगता है इस बार हम तीनों को एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। शायद काम बन जाए। मेरे रहते हुए तुम्हारा काम बन जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या मिश्रा जी, आप भी ना पहले से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा के नहीं रख सकते थे क्या? इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए ना हम। मुझे लगता है इन लोगों को एक ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था। लग तो वैसा ही रहा है।
हम खामखा परेशान हो गए। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ गलत होने का आभास हो रहा है। मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, मामा, पापा आप दोनों कहाँ हो? मम्मी। चिंटी मुझे तो अब टेंशन हो रही है, और तू तो जानती है ना, टेंशन में मुझे और भूख लगने लगती है। कहाँ है दोनों? मम्मी, पापा। आ गए भारत नगर के और दो परिंदे, जाओ इन्हें भी अपने साथ लेके जाओ। अरे चिंटू चिंटी, तुम लोग यहाँ सुनसान रास्ते में कहाँ घूम रहे हो? गिरपड़े अंकल, हाँ, अच्छा हुआ आप इधर ही मिल गए। हमारे मम्मी पापा कहीं नहीं मिल रहे। आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? हाँ हाँ बेटा, रो मत, ये पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा हैं। शायद तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना पैक करा रहे हो। क्या बात कर रहे हैं अंकल, आप हमें लेके चल सकते हो उस रेस्टोरेंट में? हाँ चलो चलो, मैं तो वहीं जा रहा हूँ। चलो चलो, रो मत हाँ? चलिए गिरपड़ी जी, चलिए। हाँ बच्चों, तुम अपने माँ बाप से मिलोगे जरूर, लेकिन किसी रेस्टोरेंट में नहीं। बालवीर, जहाँ से हमने मिश्रा जी और कामिनी जी को बुलाया है वहाँ वापस भेज देते हैं। अब इन्हें यकीन हो गया होगा कि सब कुछ ठीक है। बालवीर और परिया सोचते रह जाएंगे कि किसी पर कोई खतरा नहीं है, और इनके नाक के नीचे से भैमार भारत नगर के सारे लोगों को काललोक लेकर जाएगा। क्या हुआ बालवीर, क्या सोच रहे हो? तिम्नासा ने मुझे चेतावनी दी थी, अगर उसी ने मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा को गायब किया था तो हम उन्हें अपने जादू की मदद से वापस कैसे ला पाए। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया पापा जी। होलसेल सब्जी मार्केट में सब्जियां सस्ती भी मिलेंगी और अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाएंगी। हाँ, वो तब मिलेंगी जब हम 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि 11 बजे तक तो सारी सब्जियां बिक जाएंगी। किधर जा रहे हैं इतनी जल्दबाजी में आप दोनों? अरे आओ आओ, अब तुमने पूछ ही लिया है तो संक्षिप्त में विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा ही देता हूँ। पापा जी अभी नहीं, हमें 11 बजे पहले पहुँचना है ना। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। एक मिनट, आप लोग कहीं नहीं जा सकते। आप लोगों को मेरे साथ मेरी पुलिस जीप में आना होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अरे बोलो नहीं, सुनो, हमने क्या जुर्म कर दिया गिरपड़े जी? जुर्म यह है कि दादाजी ने हमेशा मेरे साथ बेटे जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप दोनों को मेरी गाड़ी में छोड़ूं। अरे वाह, तो मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सब डिटेल में समझा दूंगा। चलो बहू, अब तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो चलो। दादाजी, आप दोनों होलसेल मार्केट नहीं, सीधा काललोक पहुंचने वाले हो। कौन आ गया? दो बोलू बोलू। ये हम कहाँ गए चिंटी? गिरपड़े अंकल ने तो बोला था वो हमें रेस्टोरेंट की तरफ ले जा रहे हैं। ये कौन सी जगह है भैया? चिंटी डर मत। चिंटू चिंटी, चिंटी, मम्मी पापा, मम्मी हम यहाँ हैं। पापा, कोई तो बचाओ। है। गोपू, तेरे फोन में कोई गेम्स नहीं है क्या? चोटली, गेम्स खेलने के लिए मोबाइल नहीं, फ्रेंड्स चाहिए होते हैं। ए गोपू, तू वो वाली फोटो दिखा ना जो हमने आज ली है। हाँ। वाह गोपू,
सच में बहुत हैंडसम लग रहा है। हाँ थैंक यू सुतली, लेकिन ये फोटो इफेक्ट का कमाल है। इसमें गधे के भी फोटो खींचेंगे ना तो घोड़े जैसा दिखेगा। क्या बात भगवान, क्या देख रहा है इस फोटो में तू? मैं फोटो नहीं देख रहा हूँ, परछाई देख रहा हूँ। ये देख, इसमें हम सब की परछाई तो है, लेकिन गिरपड़े अंकल की नहीं। ये सारे फोटोज में गिरपड़े अंकल की एक भी परछाई नहीं है। रूपू के तेरे फोन में कौन सा नया इफेक्ट है? ये इफेक्ट नहीं है, ये डिफेक्ट है सुतली। अरे विवान कहाँ जा रहा है मेरा मोबाइल लेके? फोन के डिफेक्ट को ठीक करने। अरे क्या बात है विवान, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? ये गोपू का मोबाइल दिखाने। विवान मेरे पास मोबाइल देखने का समय नहीं है, मुझे पार्टनर प्लीज देख लो ना। ये देखो, इन सारी फोटोज में हम सबकी परछाई तो है, लेकिन गिरपड़े अंकल की परछाई ही नहीं। ये देखो, इसमें भी नहीं है और इसमें भी। इसका मतलब खुद कानून के रखवाले बुरी शक्तियों के वश में आ चुके हैं। क्या पार्टनर, मैंने दादाजी और मम्मी को गिरपड़े अंकल के साथ जाते हुए देखा था। कहीं वो दोनों भी तो खतरे में नहीं है? पार्टनर चिंता मत करो विवान, एक काम करो, अपनी मम्मी को कॉल करो और उन्हें कहो कि वो गिरपड़े जी से दूर हो जाए। लो। हेलो हेलो मम्मी, मैं विवान बोल रहा हूँ। विवान, तेरे पास फोन कैसे आया? मम्मी वो सब छोड़ो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। आप गिरपड़े अंकल से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए प्लीज। क्यों? क्योंकि उन पर किसी ने जादू कर दिया और वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लीज दूर हो जाइए। तुम क्या मजाक कर रहा है विवान? मैं फोन रख रही हूँ। करुणा जी देखिए, ये मजाक नहीं है, विवान सच कह रहा है। आप एक काम करिए, जमीन पर देखिए, आपको वहाँ पर अपनी और दादाजी की परछाई दिखाई देगी, लेकिन गिरपड़े जी की परछाई नहीं होगी। मम्मी